ये जब शेलिंग हुई थी, ये देखो निशान ये मेरा पड़ा हुआ है, ये निशान है। ये शेल लगा था वहाँ पे। शेल? मेरी माँ ने, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, अल्फन कह रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हाशिए पे लिख के देता हूँ। मेरी माँ ने बोला था कि बेटा खुद गिरफ्तार हो जाना, खुद मर जाना इस मुल्क के लिए, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार ना होने देना। अगर इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो तुम्हें मैं अपना दूध कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कैमरे के सामने मौजूद कह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल अंसारी, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खान साहब के टाइगर हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं का ज़ाहिर ख्याल सुनते हैं। भाई कह रहे थे कि भैया आपने मेरा फैसल भाई इंटरव्यू करना है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आइए भाई की बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मुजम्मल भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें में ऐसा समझा कि भाई फैसल से हम इंटरव्यू कराएं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुजम्मल हुसैन हाशमी। सबसे पहले आप बताएं कि खान साहब को आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कहाँ देखा था? मैंने खान साहब को 2013 में सियासत के मैदान में देखा था। सियासत के मैदान में? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में देखा था खान साहब को। अभी भी सियासत के मैदान में देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा मुर्शिद, हम तो उसको मुर्शिद की नज़र से देख रहे हैं आप तो। आप ज़मान पार्क में पहली दफ़ा गए हो या पहले कभी ज़िंदगी में गए थे? पहले गए थे, लेकिन जब से इमरान खान साहब ज़मान पार्क में मौजूद है तब से हम ज़मान पार्क में रहते हैं अब। ये जब शेलिंग हुई थी, ये देखो निशान ये मेरा पड़ा हुआ है, ये निशान है। ये शेल लगा था वहाँ पे। शैल लगा था। जी जी, ये जब पिछले दिन में इमरान खान को गिरफ्तार करने आए थे, हम वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या उस वक़्त कंडीशन थी, क्या हो का रहा था ज़मान में? वहाँ तो ऐसे था जैसे हम ना कोई, ये लोग ऐसे हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे जैसे हम ना कोई इस मुल्क के दहशतगर्द हैं। हमारे पैसों पे पलने वाले, हमारे पैसों पे टैक्स लेने वाले, हमारे पैसों से टैक्सों से सैलरियाँ लेने वाले हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे उस दिन। ऐसे था जैसे ना हमने पता नहीं इस मुल्क का कौन सा नुकसान कर दिया, कौन सा इस मुल्क का कानून तोड़ दिया कि हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, हमें डंडे मार रहे हैं, हमें पता नहीं पत्थर मार रहे हैं, पता नहीं हम कितने इस मुल्क के दहशतगर्द, कितने बड़े दहशतगर्द हैं इस मुल्क। घर में से आपको किसी ने कहा नहीं है कि बेटा आपने फ़लाँ ज़मान पार्क में नहीं जाना, फ़लाँ नहीं जाना, जैसे मीडिया के ऊपर लोग देख रहे हैं तशद्दुद हो रहा है? मेरी माँ ने, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, अल्फन कह रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हाशिए पे लिख के देता हूँ। मेरी माँ ने बोला था कि बेटा खुद गिरफ्तार हो जाना, खुद मर जाना इस मुल्क के लिए, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार ना होने देना। अगर इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो तुम्हें मैं अपना दूध कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कैमरे के सामने मौजूद कह रहा हूँ। तो इतना जुनून, इतना जज्बा, इतना मोहब्बत इतनी उम्र में क्यों, कैसे? ये तो खान ने हमें जीने का तरीका बताया, कि खान साहब ने हमें बताया है कि आप एक अजीम कौम है, आप आज़ाद लोग हैं, आप ग़ुलाम नहीं हैं, आप बिके हुए नहीं हैं, कि जैसे मैंने ज़िंदगी गुजारी है आपने वैसे ज़िंदगी गुजारनी है। वो दिन ब दिन खान साहब के ऊपर FIR कर रहे हैं। ये सब एक प्रोपोगंडा है, झूठ है। कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा केस नहीं है खान साहब के ऊपर जो इनका सच्चा हो, लेकिन ये सब झूठ है। एक इसी वजह से कर रहे हैं कि उसने 30 साल से इस कौम को, सोई कौम को जगाया है, क्योंकि वो कौम जो सोई हुई थी, जिसके अंदर शौर नहीं था, अक्ल नहीं थी, उस कौम को खान साहब ने अक्ल दी, शौर दिया, जीने का तरीका बताया कि आपने ऐसे जीना है। इसलिए खान साहब को मुहब्बे वतन है वो, इसलिए उनके ऊपर गिरफ्तारी के मुकदमे है, कि कोई ऐसा इशू नहीं है, उसके ऊपर एक ही मुकदमा है कि वो वतन से मोहब्बत करता है बस। खान साहब को आपने कैमरे के अलावा आंखों से सामने देखा हुआ है? मैं कल भी अल्हम्दुलिल्लाह देख के आया हूँ खान साहब को। कल भी देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह देख के आया हूँ खान साहब को कल भी। कहाँ पे देखा? ज़मान पार्क के गेट में अंदर चले गए थे? अंदर खान साहब अफ्तारी कर रहे थे वहाँ पे। आपने भी खान साहब को साफ तारीख की? नहीं, मैं थोड़ा पीछे बैठा हुआ था, खान साहब आगे थे। मतलब कि उस पंडाल में आप मौजूद थे ना? मौजूद थे। क्या देखा फिर, क्या सोच के, फिर क्या जहन के अंदर आया फिर? हमने तो आपका लीडर सामने बैठा हुआ। ऐसे देखा जैसे कोई मुर्शिद मरीद किसी मुर्शिद को नहीं देखता, ऐसे ही खान साहब को कल हम देख रहे थे। कितना प्यार है खान साहब के साथ, और प्यार हुआ क्यों है? जान दे देंगे लेकिन खान नहीं देंगे, इससे बड़े हमारे पास कोई वर्ड नहीं। जान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तन मन कुर्बान, जायदाद, जो कुछ भी हम खान साहब के लिए कुर्बान कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आया था, वो मंजूर नहीं लोगों ने किया, अब दोबारा फिर। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़ जाए? तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और रब्ता कीजिए। फ़ी ईमान अल्लाह। फैसला आ गया, इलेक्शन होंगे फिर? अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की डेट आ चुकी है 14 मई की। ये इनके बाप का मुल्क नहीं है, ये जो चाहेंगे ये करेंगे, कानून के ऊपर नहीं हो सकते। 14 मई को इंशाल्लाह हर सूरत में इलेक्शन होगा, और इंशाल्लाह 14 मई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान दोबारा इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे 14 मई को इंशाल्लाह। क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं फिर? मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, वो आएंगे? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा सोशल मीडिया पे कह चुका हूँ कि जब तक खान साहब इस पाकिस्तान में मौजूद है, ता हयात अल्लाह पाक उनको हमारी ज़िंदगी भी लग जाए, नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान में वापस नहीं आ सकता। मैं लिख के देता हूँ जब तक खान साहब इस पाकिस्तान में मौजूद है। खान साहब के ऊपर पिछले चंद महीनों में
घड़ी का इल्ज़ाम लगाया गया है, क्या समझे उसको? वो अब मैं खान साहब ना साबका वज़ीर आज़म जब तकरीर कर रहे थे तो पानी की एक बोतल पड़ी हुई थी। तो वो खान साहब ने तकरीर ख़त्म की तो आधी बोतल पानी वाली पड़ी हुई थी, वो किसी ने उठा ली। खान साहब ने अपने बंदों से पूछा कि यहाँ पे एक पानी वाली बोतल पड़ी हुई है, वो कहाँ पे है? कि जो बंदा एक पानी की बोतल आधी ज़ाया नहीं होने देता, क्या वो करप्शन करेगा? क्या वो गरी चोर है? ये सब झूठ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जो बंदा पानी की बोतल ज़ाया नहीं होने देता वो कभी करप्शन नहीं कर सकता। वो एक अजीम लीडर है, वो कल भी ईमानदार था, आज भी ईमानदार है। आप हल्फन कह रहे हैं कि खान साहब करप्ट नहीं हो सकते? कभी भी नहीं हो सकता, लिख के देता हूँ। वो एक अजीम है, वो हमारा मुर्शद है, और मुर्शद जो होता है वो कभी करप्ट नहीं हो सकता। जो अजीम इंसान होता है कभी भी वो करप्शन नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल खान साहब जैसी हो या मियाँ नवाज शरीफ जैसी हो? हम तो कहते हैं हमारी पूरी खानदान, हमारी आने वाली नस्लें, उससे आने वाली नस्लें खान साहब जैसी हो। मियाँ साहब से नहीं है? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौबा। साहब का वज़ीर आज़म है। अल्लाह इनसे बचाए भाई, ये तो चोर है, ये मुल्क के लुटेरे हमारे ज़मीरों के सौदे करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी ज़मीरों के सौदे किए हुए, हमें बेचा हुआ है, हर चीज़ पाकिस्तान की गिरवी रखी हुई, ये वो लोग हैं। हुकूमत फिर इन लोगों ने कैसे फिर 5 साल 10 साल 35 साल 70 साल कर लिया फिर पाकिस्तान? यार ये इन लोगों ने एक बारियाँ बनाई हुई थी कि वो 5 साल दरदारी बारी लेता था, 5 साल ये लेता, ये इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ था। वाम को लूट रहे थे, वाम को, हमारे मुल्क की जितनी चीज़ें थी वहाँ से पैसे, एक रेहड़ी वाला उसकी छाबड़ी की तस्वीर लेते थे और बाहर जाके कहते थे ये हम लोगों को पैसे दे रहे हैं, भाई ये देखो हम पैसे दे रहे हैं। उनके नाम पे पैसे लेके इधर आपके जाशियाँ करते थे ये लोग, मजदूर के नाम पे पैसे ला के इधर आके जाशियाँ करते थे ये लोग। जो याशियाँ कर रहे थे, फिर आपको कैसे पता चला कि अब इनके ख़िलाफ़ जाना चाहिए, अब हक पे चलना चाहिए? ये खान साहब ने हमें बताया था 2013 में, जब मैं उसका फ़ैन था तब खान साहब ने बताया था कि बेटा ये करप्ट लोग हैं, आपने हक और सच के साथ खड़े होना है। हमें तो सियासत का पता ही नहीं था, हमें शौर नहीं था, लेकिन खान साहब ने हमें बताया कि बेटा ऐसे जीना, ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है। जब खान साहब को फाइल लगे कहाँ थे आप? मैं लाहौर में ही था, मैं खान साहब के साथ नहीं था। तो क्या सूरत हाल थी, क्या कंडीशन थी? ऐसे थी कि जैसे हमारे घर में कोई बंदा इस दुनिया से चला गया, ऐसे क़यामत आई हुई थी। वो आपने जहन में नहीं सोचा कि ये खबर झूठ भी हो सकती है? लेकिन जब सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें वायरल हो रही थी, जब खान साहब की बार बार वीडियो दिखाई जा रही थी, तब मैंने तस्लीम कर लिया था कि ये सच है। जो लोग आपको देख रहे हैं क्या मैसेज देख रहे हैं? इनको एक ही मैसेज है कि आप खान साहब हमारी जंग लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, हमने खान साहब के साथ खड़े होना है। जो हक है वो कुर्बानियाँ मांगता है, हमने हक और सच और कानून और आइन के मुताबिक खड़े होना है और खान साहब का हमेशा साथ देना है। खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ये क्या नारा क्या लगाएंगे? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। फैसल अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।